शारदीय नवरात्रि 2023। शारदीय नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाई जाती है, जाने नवरात्रों का महत्व और इतिहास। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हुई है। नवरात्रि की नवरात्रि बहुत ही खास मानी गई है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यह त्यौहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है और आखिरी दिन विजयादशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान राम ने लंकापति रावण को और देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारकर विजय प्राप्त की थी। एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद नवमी की रात्रि को उसका वध किया। उस समय से देवी माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि में व्रत का महत्व। नवरात्र का शाब्दिक अर्थ होता है नया। शारदीय नवरात्रि में प्राकृतिक सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है, ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। यही वजह से नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान चिंतन और मनन में लगाता है और स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बनाता है। इससे ऋतु परिवर्तन का बुरा असर उसकी सेहत पर नहीं पड़ता। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा पूर्ण शुद्धि से संपन्न कर पाते हैं। शारदीय नवरात्रि में रात्रि पूजन का महत्व। नवरात्रि की 9 रातें बहुत खास मानी जाती है। कहते हैं कि इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, टाटक, योग करके 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज़्यादा प्रभावशाली होता है। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की 9 शक्तियाँ। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं, जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। भारतवर्ष में प्रत्येक हिंदू परिवार में कोई ना कोई कुल देवता या कुल देवी होती है, जो अपने परिवार का सुख, शांति, धंधा, रोजगार, खेतीबाड़ी, स्वास्थ्य जैसे हर एक जगह पर देवी देवता का आशीर्वाद रहता है। कहा जाता है कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को अपने कुल देवी या कुल देवता को भोग लगाया जाता है। वैसे तो हर रात को प्रसाद अर्पण किया जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि पर विशेषकर अपने कुल देवता या कुल देवी इस दिन परिवार में अवश्य भोज करती है। इसीलिए सदियों से हर परिवार अपने परंपरा मुताबिक देवी या देवता का प्रसाद या भोग लगाते हैं। जिसके परिवार में जो परंपरा पुरखों से चली आ रही है, उसे निभाते हुए आस्था और भक्ति से माता को भोग लगाया जाता है। यह विशेष कार्य अष्टमी और नवमी को ही किया जाता है। जो लोग अष्टमी और नवमी को अपने कुल देवी या कुल देवता का व्रत करते हैं, श्रद्धा भाव से पूजन करके भोग लगाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और हर तरह से मालामाल हो जाते हैं। सब पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनाए रखे। और जिसने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है, उस पर माता विशेष कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। वंदन। जय माता रानी, जय शेरों वाली, जय माँ जगदम्बा।